नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। तो आज हम लोग जानेंगे मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऐसे टॉपिक आपके इंडस्ट्री में भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं। आज का औद्योगिक युग औद्योगिक क्रांति का युग है, जहां एक ओर जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और दूसरी ओर उद्योगों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। जनसंख्या बढ़ी तो कस्टमर बढ़े तो उसी प्रकार के उद्योग धंधे खुल गए तथा इसके साथ साथ उद्योगों का विकास भी हुआ है। उद्योगों के मध्य अधिक से अधिक लाभ कमाने व उपभोक्ता बाजार पर छा जाने की अब होड़ मच गई है। इसी होड़ ने उद्योगों के मध्य प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया और जिसके चलते उद्योगों के लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना व उनमें निरंतर सुधार करना अति आवश्यक हो गया है। परंतु गुणवत्ता के साथ साथ किसी उत्पाद की उत्पादकता को बनाए रखना किसी उत्पादन केंद्र की सफलता का महत्वपूर्ण कारण होता है। मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट में हम इस बात की जानकारी देते हैं कि उत्पादन प्रक्रम में किस तरह गुणवत्ता व उत्पादकता में सामंजस्य बनाए रखा जा सकता है। हम जानते हैं कि किसी उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उत्पादन का नियमित निरीक्षण आवश्यक होता है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के मापन यंत्रों व मापन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन के विभिन्न पैरामीटर का निरीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के मापन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, परंतु मापन यंत्रों व मापन प्रक्रियाओं का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि निर्मित उत्पाद का मूल्य इतना ना बढ़ाएं कि बाजार में उसकी बिक्री करना कठिन हो जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि निरीक्षण प्रक्रिया में आवश्यकता से अधिक समय न लगे, जिससे कि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, क्योंकि उत्पादकता का सीधा संबंध उत्पाद मूल्य से है। अतः मापन का जो रूप व्यावसायिक रूप से उद्योगों में उपयोग किया जाता है, इसे मापन विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहते हैं। माप विज्ञान उत्पाद के विभिन्न प्रचालों के निरीक्षण के उपयोग किए जाने वाले मापन यंत्रों व मापन प्रक्रियाओं के सही चुनाव में सहायक होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत इंजीनियरों को विभिन्न मापन यंत्रों का उपयोग करना पड़ता है। अतः मापनी विषय का ज्ञान प्रत्येक क्षेत्र के इंजीनियर के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें मीनिंग ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का अर्थ क्या होता है? मापनी का शुद्ध अर्थ मापन विज्ञान से है, परंतु इंजीनियरिंग में इसका अर्थ व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है। अतः मापनी इंजीनियरिंग का वह विषय है जिसके अंतर्गत मापन की मानक इकाइयों, मापन यंत्रों तथा मापन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, थर्ड आपका स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी। औद्योगिक परिवेश के बदलने के साथ साथ
मापनी का कार्यक्षेत्र भी बड़ा है, अतः विशुद्ध मापन के साथ अन्य क्षेत्रों में भी इसको सम्मिलित किया गया है। अतः मापनी के कार्य क्षेत्रों को निम्न क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1, निरीक्षण। विभिन्न उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। उनमें प्रत्येक उत्पाद का माप लेना संभव नहीं होता है, अतः गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्पादन के एक बड़े समूह में से कुछ उत्पाद लिए जाते हैं और उनका विभिन्न मापन यंत्रों से निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाता है। निरीक्षण की यह विधि सांख्यिकीय गुण नियंत्रण कहलाती है। इसके अतिरिक्त समय की बचत के लिए गेज, कंपैरेटर इत्यादि का भी इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड आता है कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मापनी किसी उत्पादन प्रक्रिया की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखने में सहायता प्रदान करती है। इसके लिए सांख्यिकीय गुण नियंत्रण के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी बड़े लॉट साइज से सांख्यिकीय मापदंडों के आधार पर कुछ उत्पाद चुन लिए जाते हैं। उनके विभिन्न पैरामीटर के निरीक्षण से प्राप्त मापों के आधार पर अलग अलग कंट्रोल चार्ट तैयार किए जाते हैं। प्रचाल में परिवर्तन होने पर मशीन को पुनः सेट किया जाता है। मतलब ये इंस्पेक्शन और आपके कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। थर्ड आ जाता है मेजरमेंट ऑफ सरफेस पैरामीटर। किसी अवयव के विभिन्न प्रचालों जैसे कि टेपर, गियर, स्क्रू, चूड़ी, सतह रुक्षता जिसे कहते हैं सरफेस रफनेस, गोलीयता आदि की मापन प्रक्रिया का अध्ययन मेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फोर आ जाता है मापन यंत्रों का कैलिब्रेशन व अनुरक्षण। मापन यंत्रों की दक्षता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए रख रखाव करना अति आवश्यक हो जाता है, जिसे हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं, अनुरक्षण कहते हैं। इसके साथ साथ मापन यंत्रों की यथार्थता बनाए रखने के लिए उनका उच्च यथार्थ मापन प्रणाली द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जिसे कैलिब्रेशन कहते हैं। थर्ड आता है मशीनी औजारों का संरेखण, जिसे कहते हैं अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल। किसी मशीन द्वारा बनाए गए उत्पाद की गुणवत्ता, मशीन औजार की यथार्थता तथा उनके विभिन्न अवयवों के सही संरेखण पर निर्भर करती है। अतः कार्यशाला में किसी मशीनी औजार के संस्थापन व परिचालन के समय उनके विभिन्न अवयवों का संरेखण परीक्षण करना अति आवश्यक होता है। अब लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य इसका आता है किसी उत्पाद की जांच के लिए मापन यंत्रों का चयन तथा उनकी उपयोगिता ज्ञात करना। सेकंड आ जाता है मापन विधियों का मानकीकरण करना। यह कार्य किसी अवयव के सर्वप्रथम उत्पादन से पूर्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। थर्ड आ जाता है उपलब्ध साधनों का प्रभावी एवं दक्षता पूर्वक उपयोग करना तथा निरीक्षण लागत को कम करना। साथ ही मापन यंत्रों की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए मापन यंत्रों का समय समय पर कैलिब्रेशन करना।
नेक्स्ट इसी का पॉइंट आता है आपका मापन संबंधी समस्याओं का हल निकालना। और नेक्स्ट इसी का पॉइंट आ जाता है किसी प्रक्रम की दक्षता को ज्ञात करना और अब उत्पादन की सीमाओं के भीतर रखना। नेक्स्ट इसी का पॉइंट रहता है कि निरीक्षण के लिए उपयोगी गेजों व निरीक्षण फिक्सचरों की डिजाइन विकसित करना। ये सभी आपके मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी इंडस्ट्री में टूल के बारे में जानना और उसको ऑपरेट करना, ये सभी आपके मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सरल और आसान भाषा में समझ में आया होगा कि मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कितनी उपयोगिता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।